हर हर महादेव मित्रों, आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत को सबसे पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सॉरी। माना जाता है कि प्रदोष का समय भगवान शिव का प्रिय काल है। इस व्रत से न सिर्फ भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि घर में अपार धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और मित्रों, ये भी कहा गया है कि यदि शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव की कथा को अंत तक श्रद्धा से सुना जाए, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए चलिए आज हम सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की वो दिव्य कथा जो जीवन के दुख दूर करती है और शिव कृपा का मार्ग खोल देती है। और हाँ मित्रों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं कथा। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक सुंदर सा नगर था जहां एक धर्मपरायण परिवार रहता था। उस परिवार का युवा पुत्र हाल ही में विवाह बंधन में बंधा था। शादी के बाद की परंपरा के अनुसार कुछ समय के लिए उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पति को अपनी पत्नी की याद बुरी तरह सता रही थी। पत्नी से अलग हुए प्रत्येक दिन उसे जैसे एक एक वर्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। वह जल्द से जल्द अपनी अर्धांगिनी को साथ लाने के लिए व्याकुल था। इसलिए कुछ दिनों पश्चात वह उसे पुनः लेने उसके मायके पहुंचा। उस दिन संयोगवश बुधवार का दिन था। युवक ने निश्चय किया हुआ था कि वह उसी बुधवार को अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने नगर लौट जाएगा। जब वह पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा तो सास ससुर ने आदर सहित उसका स्वागत किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद जमाई राजा ने आग्रहपूर्वक कहा, मैं आज ही अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहता हूं। काफी दिन हो गए हैं, अब हम कल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। यह सुनकर पत्नी के माता पिता चौंक पड़े। सास ने विनम्र स्वर में समझाया, बेटा, हमारी बेटी को आज विदा मत करो। आज बुधवार है और लोग कहते हैं कि बुधवार को बहू बेटी की विदाई शुभ नहीं होती। यदि संभव हो तो 2-4 दिन और रुक जाओ। ससुर ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पुत्र, शास्त्रों में भी बुध के दिन लंबी यात्रा करना या नई विदाई करना वर्जित बताया गया है। बेहतर होगा कि कल या किसी अन्य शुभ मुहूर्त पर निकलना। लेकिन युवक काफी उतावला था। उसे ऐसा लगा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और उसे यूं ही रोका जा रहा है। उसने आत्मविश्वास भरे किंतु आग्रहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मुझे घर पर बहुत से काम निपटाने हैं, इसलिए देर करना उचित नहीं। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर निकलूंगा। आप निश्चिंत रहें, सब शुभ ही होगा। युवक की जिद देखकर परिवार के लोग असमंजस में पड़ गए। पत्नी के भाई बहन भी उसे मनाने लगे, दामाद जी, कुछ दिन बहन को यहीं रहने दीजिए। बुधवार को यात्रा करना ठीक नहीं माना जाता। सुना है इससे दुर्भाग्य आ सकता है। नई दुल्हन की मां ने बेटी का हाथ थामकर नम आंखों से अनुरोध किया, बेटा, हमारी बात मान लो। आज यात्रा मत करो, हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। पर युवक टस से मस नहीं हुआ। उसके निर्णय के आगे सबको झुकना पड़ा। पत्नी भी मन ही मन द्विधा में थी, लेकिन पति की इच्छा का मान रखते हुए मौन रही। उसने मन में ईश्वर का नाम लेकर स्वयं को ढाढ़स बंधाया और यात्रा की तैयारी करने लगी। आखिरकार उसकी हट के आगे परिजनों को राजी होना पड़ा। भारी मन से सास ससुर ने अपनी लाडली पुत्री को विदा करने की तैयारी की। विदाई का क्षण आया तो माता ने बेटी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और सिसकते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। पिता ने भी भावुक होकर सिर पर हाथ रखा। घर के आंगन में सभी की आंखें नम थीं। पत्नी भी अपने माता पिता एवं भाई बहनों को छोड़ते हुए व्यथित थी। उसने रोते हुए सबसे चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। भाई बहनों ने उसे गले लगाकर विदा किया और भर्राए गले से उसे सुखी रहने को कहा। पिता ने दामाद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, खैर, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, पर मार्ग में सावधानी रखना। भगवान तुम्हारा भला करें। युवक ने विनम्रता से चरण छूकर सास ससुर का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को संग लेकर बाहर आ गया। बैलगाड़ी दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। पति पत्नी उस पर सवार हो गए और गाड़ीवान ने बैलों को हाँक दिया। बैलगाड़ी धीरे धीरे आंगन से चलकर मुख्य सड़क पर आने लगी। उसी समय अचानक एक काली बिल्ली तेजी से रास्ता काटकर गुजर गई। पत्नी ने चौंक कर इसे देखा और घबराकर पति से कहा, देखिए, बिल्ली रास्ता काट गई है।
लोक विश्वासों के अनुसार यात्रा के आरंभ में ऐसा होना अशुभ माना जाता है। ये बात पत्नी भली भांति जानती थी, मगर युवक ने हंसकर जवाब दिया, अरे ये तो महज एक संयोग है। इन शकुन अपशकुन की बातों पर ध्यान दोगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो बस एक बिल्ली है, इसे इसका रास्ता जाने दो। उसने बैलों को हल्का रोककर फिर आगे बढ़ाया। पत्नी ने चिंतित मन से भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की कि उनकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर दूर तक बढ़ने लगी। विदा की मार्मिक घड़ी को पीछे छोड़ नया नवेला दंपति अपने गृहनगर की ओर रवाना हो गया। थोड़ी देर तक दोनों मौन थे। पत्नी मायके से दूर होते ही मन में उदास थी, तो पति उसे घर ले जाने की उतावली में आगे की सोच में लीन था। रास्ते में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और सड़क पर पेड़ों की छाया थिरक रही थी। बैलगाड़ी के पहियों की हल्की चरमराहट और बैलों की गर्दन में बंधी घंटियों की रुंझुन वातावरण में घुली हुई थी। दोपहर का समय ढल रहा था और सूरज की किरणें सिर पर से खिसक कर धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने लगी थीं। पेड़ों की हरियाली ने तपते मौसम में भी माहौल को थोड़ा सुखद बना रखा था। वह जल्दी से अपने गांव पहुंच जाना चाहते थे, मगर दूरी कटने का नाम नहीं ले रही थी। यात्रा के बीच अचानक पत्नी को प्यास का तीव्र एहसास हुआ। तपते दिन में उसका गला सूखने लगा। उसने अपने पति से आग्रह किया, सुनिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आसपास कहीं पानी मिलेगा? इधर उधर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें थोड़ी दूरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी छाया काफी घनी थी। उसके पास ही कुछ ग्रामीण लोग आते जाते दिख रहे थे, मानो वहां कोई कुआं या पानी का स्रोत हो। पति ने तुरंत बैलगाड़ी रोक दी और बोला, तुम उस बरगद के पेड़ की छाया में उतरकर थोड़ी देर आराम करो, मैं पास के कुएं से तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। पत्नी पेड़ के नीचे उतरकर खड़ी हो गई। उसने माथे का पसीना पल्लू से पोंछ लिया और राहत की सांस लेते हुए घने पेड़ की छाया में जाकर बैठ गई। युवक पास ही मिट्टी का लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूरी पर सचमुच एक पुराना कुआं नजर आया, जहां दो एक ग्रामीण पानी भरते दिखे। कुएं के पास कुछ घड़े रखे थे और रस्सी से चरखी की चरमराहट सुनाई दे रही थी, जिससे स्पष्ट था कि लोग पानी निकाल रहे हैं। युवक तेज कदमों से कुएं के पास पहुंचा और एक ग्रामीण से पानी भरने की विनती की। कुएं में बाल्टी डालकर उसने मीठा ठंडा पानी लोटे में भर लिया, जो ऊपर तक लबालब भर गया। पानी पाकर उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। मन ही मन वह सोच रहा था कि थोड़ी देर ठहरने से थकान भी उतर जाएगी और प्यास भी बुझ जाएगी। अच्छा हुआ जो मार्ग में पानी मिल गया। अब तृप्त होकर जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। उधर बरगद की छाया में पत्नी अपने पति की राह देख रही थी। सुनसान मार्ग था, दूर कहीं पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। तपती हवा के थपेड़े अब कुछ हल्के हो चले थे, फिर भी वह अकेली होने के कारण असहज महसूस कर रही थी। उसे विदा के समय माता पिता द्वारा कही बातों की याद आने लगी। बुधवार को यात्रा टालना ही उचित है। एक पल को उसके मन में डर ने दस्तक दी। उसने खुद को समझाया कि सब ठीक होगा। मन ही मन शिवजी का स्मरण करते हुए वह घबराहट दूर करने की कोशिश करने लगी। पत्नी ने वृक्ष के तने से टिककर आंखें मूंद ली और मन में प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। कुछ ही देर में पति पानी भरकर लौटने लगा। हाथ में भरा हुआ लोटा था और चेहरे पर इस बात की संतुष्टि कि अब पत्नी की प्यास बुझा सकेगा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के निकट पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अनजान पुरुष के हाथ से पानी पी रही है। वह अनजान व्यक्ति भी हाथ में एक लोटा लिए ठीक पेड़ के नीचे खड़ा था और पत्नी उससे हंस हंसकर बातें कर रही थी। यह दृश्य देखते ही पति अवाक रह गया और उसके हृदय में क्रोध और ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। कुछ पल के लिए युवक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मन में शंका के बादल उमड़ने लगे कि यह दूसरा आदमी कौन है और मेरी पत्नी इससे इतनी हिलमिल कर कैसे बातें कर रही है। कहीं पत्नी का इस व्यक्ति से पहले से परिचय तो नहीं। एक क्षण को उसके दिल में शक की तीखी चुभन हुई। तुरंत उसने इस विचार को झटका और तेज कदमों से उधर बढ़ा। पास पहुंचने पर उसने देखा कि आश्चर्य, वह अजनबी देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। उसकी शक्ल, सूरत, कदकाठी, कपड़े तक सब कुछ वैसे ही थे जैसे वह स्वयं था। मानो वह युवक अपने स्वयं के प्रतिरूप को देख रहा हो। कुछ क्षण के लिए सच्चे पति के होश उड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। पत्नी ने भी अचानक दो समान चेहरों को एक साथ देखा तो घबरा गई और हैरत में पड़ गई कि ये दो एक जैसे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। अब असली पति का क्रोध चरम पर पहुंच गया था।
उसने तड़पकर उस अजनबी को ललकारा, तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ इस तरह हंसकर क्या बातें कर रहा है? अजनबी ने भी उसी के समान चेहरे पर एक ढीठ मुस्कान लाकर उत्तर दिया, मैं इनका पति हूं। तू कौन है जो हम पति पत्नी के बीच दखल दे रहा है? ये सुनते ही असली पति आग बबूला हो उठा। मूर्ख, ये मेरी पत्नी है और मैं इसका वास्तविक पति हूं। तू छलिया है, तुरंत यहां से दूर हो जा। पत्नी घबराकर बीच में बोलने की कोशिश करने लगी, सुनिए, मेरी बात सुनिए। पर क्रोध में अंधे दोनों पुरुषों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। असली पति ने आओ देखा न ताओ अजनबी की गर्दन पकड़ ली। धोखेबाज, तू कौन है जो मेरा रूप धरकर मेरी पत्नी को छल रहा है? दूसरे ने भी उसका हाथ झटक दिया और बराबर की तेज आवाज में बोला, झूठे तुम हो, यह स्त्री मेरी धर्मपत्नी है और तुम बेवजह इसे तंग कर रहे हो। अब दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। गुस्से से तिलमिलाए दो समान दिखते व्यक्ति एक दूसरे पर वार करने को उतारू थे। मारपीट और शोर शराबा देखकर रास्ते से गुजर रहे राहगीर ठिठक कर ये तमाशा देखने लगे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आने जाने वाले लोग आश्चर्य से कभी एक को देखते तो कभी दूसरे को। वे दोनों आदमी एक ही सूरत के दो इंसान लग रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर असली पति कौन है और नकली कौन। सबको यह किसी अद्भुत मायावी घटना जैसा प्रतीत हो रहा था। बेचारी पत्नी दोनों को छुड़ाने का प्रयास कैसे करती? वह घबाई हुई पेड़ के तने से लगकर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या रहस्य है। अपने पति का चेहरा क्रोध से तमतमाता हुआ देख वह डर गई थी और दूसरा व्यक्ति भी उत्तेजित होकर मारपीट पर उतारू था। शोरगुल बढ़ता ही जा रहा था। भीड़ में से कुछ लोग बोल उठे, अरे ये तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। कोई हैरानी से कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो कोई जादू टोने का खेल लगता है। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। उसी समय भीड़ में से एक वृद्ध आगे आकर बोला, हुजूर, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं और दोनों स्वयं को इस स्त्री का पति लता रहे हैं। ये सुनकर सिपाही ने दंपति की ओर देखा। वास्तव में स्त्री कुछ दूरी पर डरी सहमी खड़ी थी और दो पुरुष बिल्कुल एक जैसे चेहरे लिए आमने सामने थे। सिपाही ने दोनों पुरुषों को बारीकी से देखा तो वो भी दंग रह गया। दोनों की आकृति और वेशभूषा एक समान, मानो कोई एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हो। क्षण भर को सिपाही असमंजस में पड़ गया कि असली कौन है और नकली कौन, किंतु तुरंत उसने कठोर लहजे में पूछा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सच सच बताओ, इन दोनों में से इस औरत का असली पति कौन है? अगर सच नहीं बताओगे तो मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। बेचारी पत्नी ने घबराकर इधर उधर देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो एक बार पहले व्यक्ति की तरफ देखती तो दूसरी तरफ ठीक वैसा ही चेहरा खड़ा नजर आता। दोनों चेहरों में कोई अंतर नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हाथ पैर जैसे काम नहीं कर रहे थे। अंततः निराश होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। हे भगवान, मैं किसे अपना पति मानूं? इतना कहकर वो निराशा से भरकर ईश्वर से प्रार्थना करती हुई चुप हो गई। ये हृदय विदारक दृश्य देख असली पति को गहरा आघात पहुंचा। जिस पत्नी को लाने के लिए वो इतना उत्सुक था, उसी के सामने आज उसकी पहचान पर संकट खड़ा हो गया था। बीच राह में इस तरह अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ हंसते बतियाते देख उसका मन क्रोध, अपमान और दुख से भर गया था। अभी तक जिस क्रोध की आग में वो लड़ रहा था, अब परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई कि उसके भीतर हताशा ने घर कर लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ससुराल वालों की बात ना मानकर उसने भारी भूल की है। हठ में आकर बुधवार के दिन ही पत्नी की विदा कराने की जिद अब महंगी साबित हो रही थी। उस युवक का हृदय पश्चाताप से भर उठा। उसकी आंखें छलक आईं। क्रोध की ज्वाला ठंडी पड़कर अब भय, ग्लानि और विषाद में बदल चुकी थी। वो सोचने लगा, मैंने कितना बड़ा दुस्साहस कर दिया, अपने से बड़ों की बात को अनसुना कर दिया। अब उसका परिणाम देखो, मेरी पत्नी और मेरे वैवाहिक जीवन पर कैसा संकट आ पड़ा है। मेरे अहंकार की सजा मेरी निर्दोष पत्नी भुगत रही है। उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। एक तरफ खड़ा मायावी प्रतिरूप उसकी खुशहाल जिंदगी उजाड़ने पर तुला था, दूसरी तरफ भीड़ और सिपाही सभी तमाशबीन बने थे। उस युवा पति का साहस चूर चूर होने लगा। उसे आभास हो चला कि अब कोई मानव उसकी सहायता नहीं कर सकता। यहां तो किसी अलौकिक शक्ति का ही खेल चल रहा है।
ऐसे घोर संकट में उसे अपने आराध्य देव भगवान शिव याद आए, जिनकी पूजा अर्चना वो बचपन से करता आया था। अब उसने पूरी तरह स्वयं को महादेव की शरण में छोड़ने का निश्चय किया। अपने अंदर उठ रहे अहंकार और क्रोध को त्याग कर वो भोलेनाथ को पुकारने के लिए व्याकुल हो उठा। हृदय से हारा और व्याकुल होकर वो भूमि पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पानी से भरा लोटा एक ओर रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर निहारते हुए बिलखते स्वर में भगवान शिव को पुकारने लगा। आंसू भरी आंखों और कांपते होठों से उसने तीव्र भाव से प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे दया के सागर भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो प्रभु। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। मैंने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी और अभिमान में आकर बुधवार को ही पत्नी की विदा करा लिया। अब हमारी लाज आपके हाथों में है। प्रभु, इस मूर्ख को क्षमा कर दो और अपनी शरण में लेकर हमारी लाज बचाओ। मेरे पुण्य भले ही कम हो, पर आपकी कृपा अपार है। आप तो दीन बंधु हैं, सबके दुख हरने वाले हैं। हे नीलकंठ, कृपा करके मेरी पत्नी की मर्यादा रख लो, हमारा कल्याण करो। मैं हृदय से पश्चाताप करता हूं और वचन देता हूं कि भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। बस एक बार, हे त्रिलोकीनाथ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसा दो। भगवान शिव तक उस भक्त की मार्मिक पुकार पहुंची। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यानमग्न विराजमान थे। उनकी जटा से पावन गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी और पास में नंदी शांत खड़ा था। तभी शिवजी ने अपनी समाधि खोली और उनकी आंखों में करुणा की चमक दिखाई दी। माता पार्वती ने देखा कि शिवजी के मुख पर गंभीर भाव हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप अचानक इस प्रकार व्याकुल क्यों हो उठे? शिवजी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, पृथ्वी लोक में मेरा एक भक्त संकट में मुझे पुकार रहा है। वो घोर विपत्ति में फंसा है और हमारी सहायता चाहता है। पार्वती जी ने चिंतित होकर कहा, प्रभु, आपके भक्त पर इतनी विपदा, उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। शिवजी ने तुरंत त्रिनेत्र बंद कर एक क्षण ध्यान किया और बोले, मैं अभी अपनी माया शक्ति से वहां प्रकट होता हूं। मेरे होते मेरे भक्त का अनिष्ट नहीं हो सकता। अगले ही पल भगवान शिव ने अदृश्य रूप धारण कर अपनी दिव्य शक्ति से उस युवक के पास सहायता पहुंचाई। युवा पति की प्रार्थना पूरी भी न होने पाई थी कि अचानक एक चमत्कार हुआ। जिस दूसरे व्यक्ति ने उसका रूप धारण किया हुआ था, वो सहसा ठिठका और पीछे हटने लगा। उसके चेहरे का तेज मंद पड़ने लगा। सब लोग हक्का बक्का होकर उधर देखने लगे। देखते देखते वो रहस्यमय पुरुष हवा में विलीन होने लगा, मानो धुएं का बादल धीरे धीरे छट रहा हो। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वहां था ही नहीं। उसी क्षण बरगद के पत्तों के बीच से एक शीतल हवा का झोंका आया, मानो संकेत दे रहा हो कि संकट टल गया है। मायावी दुश्मन के अंतर्ध्यान होते ही पत्नी ने राहत की सांस ली और दौड़कर अपने सच्चे पति के पास आ गई। वो फूट फूट कर रोते हुए उसके सीने से लग गई। पत्नी सिसकते हुए सफाई देने लगी, जब आप पानी लेने गए थे, कुछ देर बाद आप जैसे ही एक व्यक्ति आकर मुझे पानी देने लगे। मैं तो उन्हें आप ही समझी और उनसे हंसकर बात करने लगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कोई मायावी छलावा था। मैं तो खुद बहुत घबरा गई थी। पति ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ढाढ़स बंधाया। कुछ नहीं, अब सब ठीक है। महादेव की कृपा से तुम्हारा सुहाग और हमारी मर्यादा दोनों सुरक्षित हैं। इतने में भीड़ में से जोरदार जयकार गूंज उठी, बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। शिवजी के चमत्कार को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सभी श्रद्धावश हाथ जोड़कर आकाश की ओर निहारने लगे। सिपाही, जो अब तक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, श्रद्धा से भर चुका था। उसने भी जोर से पुकारा, जय हो शिव शंकर भगवान की। फिर आगे बढ़कर उस सत्यवान दंपति को सम्मानपूर्वक देखा और नम्र स्वर में बोला, भोलेनाथ की कृपा आप दोनों पर बनी रहे। आगे से कभी भूलकर भी भगवान और बड़े बुजुर्गों के संकेतों को अनदेखा मत करना। युवक ने आंसू पोंछते हुए सिपाही को नमन किया और विनीत स्वर में कहा, मैंने अपनी भूल से बहुत बड़ा सबक सीख लिया है हुजूर, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सिपाही ने संतोष से सिर हिलाया और दंपति को आशीष देकर विदा लिया। आसपास खड़े लोगों को अब समझ आ चुका था कि ये सब लीला भगवान शिव की थी। कई लोग दंपति के पास आकर शिवजी की महिमा का बखान करने लगे। किसी ने भावुक होकर कहा, महादेव सच्चे मन से पुकारने पर अवश्य सहायता करते हैं। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उन्होंने अंतिम क्षण में आकर तुम्हारी लाज बचा ली।
पति ने सभी की ओर कृतज्ञता से देखा और हाथ जोड़कर कहा, ये सब शंकर जी की महिमा है, हम तो उनकी शरण में थे, उन्होंने ही बचाया। धीरे धीरे जनसमूह वहां से विदा होने लगा। लोग इस चमत्कार की कथा आपस में चर्चा करते हुए आगे बढ़ गए। कुछ लोग चलते चलते भी मुड़कर उस दंपति को देख लेते, मानो ये परख लेना चाहते हों कि वो दोनों सही सलामत हैं। शिव की लीला के साक्षी बने उस बरगद के पेड़ की पत्तियां भी हवा के झोंकों से सरसराती हुई मानो महादेव का गुणगान कर रही थीं। इसके पश्चात पति पत्नी ने फिर से अपनी यात्रा आरंभ की। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और चारों ओर सांझ का धुंधलक्का फैला हुआ था। दोनों के हृदय में अभी भी उस अद्भुत घटना की स्मृतियां ताज़ा थीं, साथ ही भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा से उनके हृदय भरे हुए थे। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, आज मैंने अपनी आंखों से भगवान शंकर का चमत्कार देखा। वो सचमुच अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। पति ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, हाँ, महादेव ने हमारी लाज रख ली। उनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। रात्रि होते होते वो दोनों अपने नगर पहुंच गए। सकुशल घर लौटने पर उन्होंने सबसे पहले अपने शहर के शिव मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद अदा करने का निश्चय किया। सीधे शिवालय पहुंचे और वहां दीपक जलाकर, धूप दीप दिखाकर, बेलपत्र और पुष्प चढ़ाकर भोले भंडारी शिव शंकर और माता पार्वती को नमन किया। दोनों पति पत्नी मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हुए। उस भक्त दंपति ने शिवलिंग के सम्मुख संकल्प लिया कि आज से वो प्रत्येक प्रदोष के दिन विधि पूर्वक व्रत रखेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। विशेषकर बुधवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को वो जीवन भर नियम पूर्वक निभाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, क्योंकि बुधवार का दिन श्री गणेश को भी समर्पित माना जाता है। मंदिर में उपस्थित पुजारी और श्रद्धालुओं ने दंपति को इस तरह अचानक रात में पूजा करते देखा तो आश्चर्य किया। पूछने पर पति पत्नी ने सबके समक्ष अपने साथ घटी अद्भुत घटना को विस्तार से सुनाया। ये चमत्कार सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए और सब ने एक स्वर में हर हर महादेव का जयघोष किया। पुजारी ने भाव विभोर होकर महादेव की आरती उतारी और शिव जी की महिमा गाते हुए कहा, भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। आप दोनों पर भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा रही है। सभी श्रद्धालु उस दंपति की भक्ति की प्रशंसा करने लगे और भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कुछ दिन बाद वो दंपति पत्नी के मायके अर्थात ससुराल पुनः गए। वहां उन्होंने सास ससुर और परिवारजन को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। चमत्कार का वृतांत सुनकर सास ससुर आश्चर्य से स्तब्ध रह गए और खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ गए। ससुर, प्रिय भक्तों, इस पवित्र कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली बात तो यही कि ईश्वर पर सच्ची आस्था और भक्तिभाव रखने वालों के कष्ट भगवान अवश्य हरते हैं। विपत्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो वे सहायता के लिए अवश्य आते हैं। दूसरी सीख ये है कि बड़े बुजुर्गों की सलाह और शास्त्रों के नियम यूं ही नहीं बने होते, उनमें हमारे कल्याण के लिए गूढ़ अर्थ छिपा होता है। युवक ने जब हठ में आकर बुद्धि के कारक बुधवार के दिन को हल्के में लिया तो उसे भारी संकट का सामना करना पड़ा, परंतु जैसे ही उसने अहंकार त्याग कर भगवान की शरण ली, संकट दूर हो गया। इसलिए हमें अहंकार छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और धर्म के सिद्धांतों का आदर करना चाहिए। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को अत्यंत पुण्यदायक व कल्याणकारी बताया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि प्रदोष के दिन शिव पार्वती की पूजा और व्रत करने से साधक के सारे पाप व दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत का तो विशेष आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बुध प्रदोष व्रत रखने से भक्त को बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह प्रसन्न होकर व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है, जिससे वो हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। साथ ही बुधवार के प्रदोष व्रत से परिवार में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य का निवास होता है। ऐसी भी मान्यता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती संग आनंदित मन से नृत्य करते हैं और देवगण उनकी स्तुति करते हैं। अतः इस समय जो भक्तजन श्रद्धा से शिव की आराधना करते हैं, उन्हें शिव की विशेष अनुकंपा शीघ्र प्राप्त होती है। इस कथा में भी हमने देखा कि भगवान शिव ने कैसे अपने भक्त की विपदा हर ली और उसे सही मार्ग दिखाया।
धार्मिक परंपरा ये भी है कि प्रदोष व्रत की पूजा के पश्चात इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए, अन्यथा व्रत को पूर्ण फल नहीं मिलता। अतः श्रद्धालु प्रदोष के दिन इसकी कथा का श्रवण पाठ कर अपने व्रत को संपन्न करते हैं। अतः प्रत्येक शिव भक्त को श्रद्धापूर्वक प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। विशेषकर बुध प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव तथा विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे हृदय से ये व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य स्थायी होते हैं। कथा समाप्त। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, बोलो माता पार्वती की जय। जय गौरा शंकर। हर हर महादेव।